हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लिव एंड लेट्स लर्न में। तो चलिए आज आपको सिखाते हैं संख्याओं को विस्तार रूप में कैसे लिखा जाता है। जी हाँ, तो अगर आपको सीखना है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए अब आपको सिखाते हैं। देखिए इन संख्याओं को क्या करेंगे, विस्तार रूप में लिखेंगे, ठीक ना। तो इससे पहले हम जानेंगे कि इकाई स्थान पे कौन सी संख्या है और दहाई पे कौन सी संख्या है। इसको जानने के लिए चलिए लिखते हैं हम। जैसे इकाई हो गया, इकाई तो इकाई जो होती है ये आपके क्या होते हैं, एक होते हैं। दहाई जो होती है, दहाई जिसको बोला जाता है, मान लीजिए दहाई तो 10, एक पे एक जीरो है ना। सैकड़ा, सैकड़ा में क्या करते हैं, एक पे दो जीरो देते हैं। और हजार, हजार में क्या करते हैं हम, हजार में क्या करते हैं, हजार, हजार में क्या करते हैं, एक पे तीन जीरो देते हैं। और 10,000, 10,000 में क्या करते हैं हम, एक पे चार जीरो देते हैं। और लाख, लाख में क्या करते हैं, एक पे पांच जीरो देते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ हम लोग को देखना है कि ये जो संख्या है कहाँ से काउंट करेंगे, लेफ्ट से काउंट करेंगे कि राइट से काउंट करेंगे, क्या इधर से इकाई दहाई होगा कि इधर से इकाई अंक होगा। तो ये समस्या है। तो हम आपको बता देते हैं कि राइट साइड से इसको काउंट करते हैं। तो इकाई अंक पे क्या है आपका, दो संख्या है। दहाई अंक पे क्या है, तीन है। सैकड़ा पे क्या है, चार है। और हजार पे क्या है, दो है। और तीन आपका क्या है, 10,000 पे है। और लाख पे क्या है, पांच है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब आपसे पूछा जाए कि पांच का पैलेस वैल्यू क्या होता है, तो आइए अब उसी को समझाते हैं और इन संख्याओं का विस्तार रूप भी लिख देते हैं। पांच का वैल्यू यानी पैलेस वैल्यू यानी पांच हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कि पांच के बाद कितनी संख्याएं हैं। तो पांच के बाद कितनी संख्या है, पांच संख्या है। तो क्या करेंगे, पांच जीरो लगा देंगे। ठीक है, प्लस का चिन्ह दे दिए। अब आपका थ्री बचा, थ्री लिख दिए। थ्री के बाद देखेंगे कि कितनी संख्या है, तो थ्री के बाद चार संख्या है, तो चार जीरो लगा देते हैं। ठीक ना। उसके बाद देखेंगे कि कौन सी संख्या बचा, दो बचा। दो के बाद कितनी संख्याएं हैं, तो तीन होती है, तो तीन जीरो लगा देंगे। उसके बाद आपका बच गया चार। चार के बाद देखिए अब कितनी संख्या है, तो दो संख्या है, तो दो को जीरो लगा देंगे। अब तीन लिख देंगे। तीन के बाद कितनी संख्या, तो एक है, तो जीरो लिख देंगे। अब देखेंगे कौन सी संख्या बची, जो दो बच गई। दो के बाद कौन सी संख्या, संख्या नहीं है। तो यही आपका क्या हो गया, आपका ये विस्तार रूप हो गया। ठीक है, इन्हीं संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, विस्तार रूप। ठीक है, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे 5324322 है, तो यहाँ लिख सकते हैं 5 गुने 10 के पावर क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिए 5 लिख सकते हैं। प्लस 3 गुने 10 के पावर कितना, यानी 4 लिख सकते हैं। प्लस 2 गुने 10 के पावर कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। प्लस 4 गुने 10 के पावर कितना, 2 लिख सकते हैं। और प्लस 3 गुने 10 के पावर कितना होता है, एक लिख सकते हैं। प्लस 2 गुने 10 के पावर कितना लिख सकते हैं, जीरो लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि किसी भी संख्या का मान अगर आप पावर जीरो लिखते हैं, किसी भी संख्या का पावर अगर जीरो हो तो उसका मान क्या होता है, एक होता है। ठीक ना, एक होता है। चाहे जितना भी संख्या हो, अगर पावर जीरो हो तो उसका मान एक होता है। ये हो गया आपका विस्तारित विस्तारित रूप, यानी विस्तारित रूप हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म इसको बोले। ठीक है, अब आप समझ गए। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये आपको समझ में आ गया। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देकर आपको समझा देते हैं और कुछ होमवर्क भी दे देते हैं, ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और सही ढंग से आप समझ भी जाए। ठीक है,
चलिए अभी इस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको एक और बताते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ हम क्या करेंगे, राइट साइड से काउंट करेंगे। इकाई स्थान पे क्या है, 6 है ना, तो 6 आपका इकाई स्थान पे हो गया, दहाई पे आपका 2 हो गया, सैकड़ा पे 4 हो गया, और हजार पे 2 हो गया, और 3 आपका 10,000, और 5 पे क्या हुआ, लाख हो गया, है ना। अब क्या करेंगे हम, 5 का पैलेस वैल्यू देखते हैं। 5 का पैलेस वैल्यू यहाँ रख दिया जाता है, और उसके राइट साइड से काउंट करते हैं कि कितने संख्याएं हैं। तो 5 के बाद कितनी संख्या है, तो आपका 5 संख्या है, तो 5 को 0 लगा देंगे, ठीक ना, प्लस का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद क्या संख्या है, 3 है ना, तो 3 को लिख लेंगे। उसके बाद 3 के बाद कितनी संख्या है, तो 4 है ना, तो 4 को 0 लगा लेंगे। उसके बाद प्लस का चिन्ह, फिर 2 लिख देंगे। 2 के बाद देखिए कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्या है ना, तो 3 को फिर 0 लगा लेंगे, फिर प्लस का चिन्ह दे देंगे। फिर देखेंगे कि आगे कौन सी संख्या है, तो 4 है, 4 लिख दिए। उसके बाद कितनी संख्या है, 2 है ना, तो 2 0 और लगा लेंगे, फिर प्लस का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद देखेंगे कौन सी संख्या है, तो 2 है, 2 के बाद कितनी संख्या है, तो 1 है, तो 1 0 लगा लिए। अब लास्ट में क्या बचा, 6 बचा, 6 के बाद कौन सी संख्या है, तो संख्या ही नहीं है, यही आपका क्या हुआ, विस्तारित रूप हो गया, ठीक ना। लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्या है, 5 3 2 4 2 6 को लिख सकते हैं 5 गुने 10 के पावर कितना, 5, प्लस 3 गुने कितने जीरो है 10 के पावर में, यानी 4 लिख देंगे, 2 गुना 10 के पावर 3 लिख देंगे, 4 गुने 10 के पावर 2 यहाँ लिख देंगे, और 2 गुने 10 लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पावर 1 भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आपको लिख देंगे 6 है, 6 गुने 10 के पावर कितना, क्योंकि मान इसके क्या आता है, 1 आता है, यही आपका क्या हो गया, विस्तारित रूप हो गया, यानी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। क्या हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। अब आप समझ गए, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो इस तरह का अगर वीडियो आपको देखना है, स्टडी करना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।